बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक राजा अपने कुछ प्रजा के साथ रहता था। राजा बहुत बुद्धिमान था और उसका महल सुंदरता और वैभव से भरा हुआ था। राजा के पास जितने भी मजदूर काम करते थे वे सभी बाहर के थे। गांव का कोई भी व्यक्ति महल में काम नहीं करता था। एक दिन गांव के कुछ लोग अपने नेता के साथ राजा के दरबार में पहुंचे और शिकायत करने लगे। उन्होंने कहा, महाराज, आपने अपने महल में काम करने के लिए हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति को मौका नहीं दिया है। क्या हम काम करने के लायक नहीं हैं? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम लोग सच में काम करने के लायक हो तो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। अगर तुम उसे अच्छे से कर लोगे तुम्हें भी काम पर रख लूंगा। गाँव के नेता ने कहा, महाराज, तुम्हें बताइए क्या करना होगा। राजा ने 35 किलो चांदी के सिक्के देते हुए कहा, इन सिक्कों को ले जाओ और धोकर धूप में सुखाओ। जितने किलो सिक्के घटेंगे उतने तुम्हारे हो जाएंगे। गांव वाले सिक्के ले गए, उन्हें धोया और अच्छे से धूप में सुखाया। फिर सभी सिक्कों को इकट्ठा करके राजा के पास लौटे। जब राजा ने वजन करवाया तो सिक्के अब भी 35 किलो के 35 किलो ही थे। राजा ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि तुम लोग काम के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम लोग कोई भी काम सही से नहीं कर पाते। गांव वाले निराश हुए, लेकिन उनके नेता ने धीरे से सबको कहा, मेरे पास एक तरकीब है। अगली बार हम धोने के बाद 1 किलो सिक्के अपने पास रख लेंगे और बाकी राजा को दे देंगे। सभी ने सहमति जताई। उन्होंने राजा से दोबारा मौका मांगा। राजा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, एक और मौका ले लो। इस बार उन्होंने 1 किलो सिक्के छिपा लिए और बाकी 34 किलो राजा को लौटा दिए। राजा ने वजन करवाया, अब सिक्के 34 किलो निकले। राजा समझ गया कि वे क्या कर रहे हैं, पर उसने कुछ नहीं कहा। तुम लोग अब बेहतर कर रहे हो। फिर राजा ने कहा, एक बार और कोशिश करो। इस बार गांव वाले 2 किलो सिक्के छुपा लेते हैं और 34 किलो राजा को लौटाते हैं। वजन हुआ तो 34 किलो नहीं बल्कि 32 किलो निकले। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब की बार तुम लोग मेरे सामने सिक्के धोकर और सुखाकर दिखाओ, देखता हूँ कि कितने सिक्के घटते हैं। यह सुनते ही गाँव वाले डर गए। फिर भी उन्होंने राजा के सामने सिक्के धोए और धूप में सुखाए। जब राजा ने दोबारा वजन करवाया तो सिक्के पूरे 32 किलो निकले, एक भी सिक्का नहीं घटा। राजा ने पूछा, अब बताओ इस बार सिक्के क्यों नहीं घटे? गांव के नेता ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, कृपया हमें क्षमा कर दें। हमने पिछले बारों में कुछ सिक्के अपने पास रख लिए थे। हमें लगा था आप हमारे काम से खुश होंगे, इसलिए चालाकी की। राजा हंसते हुए बोला, मुझे पहले से पता था कि सिक्के धोने से नहीं घटते। ये सब मैंने तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए किया था। राजा का महल धन और वस्तुओं से भरा होता है। वहाँ केवल वही काम कर सकते हैं जो भरोसेमंद और ईमानदार हों। इसलिए मैंने पहले गांव वालों को काम पर नहीं रखा। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कितनी भी बड़ी रकम क्यों न हो, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और निष्ठा से किया गया काम ही सच्ची पहचान दिलाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।